हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आप लोग काफी अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप अपना बोर्ड की प्रिपरेशन से में बहुत अच्छे से लगे होंगे आपके। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने हैं दैट इज द पॉलिनोमियल चैप्टर आपके ये, और उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है दैट इज 2.2। हमने 2.1 आपको पढ़ा चुका है आपका ये। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया आपके, तो जाकर के पहले उसको वॉच कीजिए, देन आफ्टर इसको आप अच्छे से अगर देख पाइएगा और सारी की चीज इसमें समझ पाइएगा आपके। ये जो एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एनसीईआरटी मैथ्स। ये आपका एनसीईआरटी मैथ्स बुक है आपका ये। तो जब भी आप मेरे क्लास में पढ़ने के लिए बैठिए तो एनसीईआरटी बुक और एक कॉपी और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कशंस करने वाले हैं आपकी। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि सर फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। प्यारे बच्चों बता दें कि सर इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस है आपका ये। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें इसको जीरोस को फाइंड आउट करना है, और जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद इसके कोएफिशिएंट के साथ हमको रिलेशनशिप्स ऑब्टेन करना है आपके। तो चलिए इसको हम एक एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं आपके। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है प्यारे बच्चों आपके ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लेट कर देते हैं। सर लेट px इज इक्वल टू दैट इज x स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8। इसका सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि x स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8, यानी कि इसके जो कांस्टेंट टर्म है या जो लास्ट टर्म है प्यारे बच्चों आपके ये, इस 8 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। यानी कि सर 8 का ऐसा फैक्टर, यानी कि 8 का फैक्टर हो जाएगा 4 into 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि वैलिड है यहाँ पे। तो इसका हम लोग जब फैक्टराइज कर रहे हैं 8 का, और जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि इसको हम लोग x स्क्वायर ही लिखेंगे। इस माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, इस माइनस 2x को लिख सकते हैं सर माइनस 4x प्लस क्या 2x और माइनस 8। देख रहे हैं कि सर पहला टर्म तो वैसा ही है और लास्ट टर्म भी वैसा ही, बस मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया आपके, है ना, और ऐसा स्प्लिट किया है जो कि थर्ड टर्म के साथ वैलिड हो रहा है आपके। अब इन दोनों से अगर कॉमन लेते हैं आपके ये, यानी कि x अगर मैंने कॉमन लिया तो हो जाएगा सर x माइनस 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके प्यारे बच्चों आपके, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 4। सो ये हो जाएगा सर x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, बात समझ आ रही है। तो जब इसका मैंने फैक्टराइजेशन के लिए प्यारे बच्चों आपकी, अब इसकी बारी है कि सर इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज आपकी px, इसका हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज द जीरो। सो ये जो px का आपका फैक्टराइजेशन करके जो रिजल्ट आया है आपके ये, दैट इज आपका ये कि सर x माइनस 4 और x प्लस 2, जिसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर रहे हैं एक एक करके। तो एक बार हम लोग इक्वेट करेंगे सर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक बार इक्वेट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों आपकी, इसका जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास कि सर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो इसका एक ही जीरो आ चुका है। और दूसरा आपका ये है कि सर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका ये जीरो आ गया। इसी में से प्यारे बच्चों आपके एक जीरो जिसका कहलाएगा दैट इज अल्फा, और इसका एक जीरो कहलाएगा क्या आपकी बीटा। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो आप इसकी जीरोस फाइंड आउट करते हैं, उसी जीरोस में से किसी एक को हम लोग अल्फा कहते हैं, ये अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और दूसरे को हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार मैंने इसका जो पहला स्टेपिंग था कि सर फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने इसका जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है कि सर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो आगे अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे नाउ, या इसका वेरिफिकेशंस की अगर बात करते हैं आपके प्यारे बच्चों आपके वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दैट इज द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये इज इक्वल टू होता है कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस बी बाई ए, जिसको हम लोग कहते हैं इस b को कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
आप लोग पर क्या है दैट इज एक्सरसाइज 2.1 में कि सर ये जो b जो होता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है x स्क्वायर होता है आपकी। अब यहां पर एक अल्फा का जो वैल्यू है 4, तो अल्फा के जगह पर 4 रख दीजिए, बीटा के जगह पर आप -2 अगर रख देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर -2 रख दीजिए बीटा के जगह पर प्यारे बच्चों आपकी। फिर ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल है आपके ये दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप वॉच अगर कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपके ये तो देख रहे हैं कि सर इसमें x स्क्वायर -2x -8, तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है जिसको हम लोग b से इंडिकेट करते हैं, तो लिख देते हैं यहां पर आपके दैट इज -2 और यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं तो 1 तो होता ही आपकी, सो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे आपके प्यारे बच्चों 1। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सर 4 -2 इज इक्वल टू इधर आ रहा है माइनस माइनस प्लस दैट इज +2 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा कि सर इसका सम ऑफ जीरोस को जो मैंने वेरीफाई किया तो ये वेरीफाई हो चुका है आपके दैट इज सम ऑफ जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट दोनों आपस में क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। क्या ये रिलेशनशिप इसके प्रोडक्ट के साथ भी हो रहा है आपकी, तो देख लेते हैं आपकी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म और इस a को हम लोग कहते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख दे रहे हैं आप यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए बाबू यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो जीरोस आया है अल्फा और बीटा इसका प्रोडक्ट, तो एक जीरो जिसका है प्यारे बच्चों आपको 4 और दूसरा जीरो जो है -2। अब c बाई ए, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आपके प्यारे बच्चों, सर इसमें कांस्टेंट टर्म -8 है, तो यहां पर देख रहे हैं कि सर दिस इज द कांस्टेंट टर्म इज -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहां पर आप 1 पुट ऑफ कर दीजिए आपकी, तो इसका रिजल्ट आ चुका है आपकी दैट इज आपका ये कि सर -8 इज इक्वल टू -8। तो देख रहे हैं कि सर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बराबर हो रहा है किसके, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आपकी। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका वेरिफिकेशंस मैंने सो हेंस इट इज वेरीफाई, हमने इसका वेरिफिकेशंस कर दिया, सो हेंस इट इज वेरीफाई, हेंस इट इज वेरीफाई। तो ऐसे ही स्टेप जो है प्यारे बच्चों आपके ये हम लोग हर एक क्वेश्चंस में करेंगे, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस 1 को सॉल्व करके आपको दिखाया है आपके ये स्टेप को फॉलो करके कीजिएगा, बोर्ड में आपके फुल मार्क्स आएंगे आपके। और इसमें दोनों ही चीज मैंने कर दिया है कि सर इसको जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा प्यारे बच्चों आपकी, और साथ ही साथ इसके जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स का रिलेशंस कैसे ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर सम्स ऑफ देयर जीरोस एंड विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपकी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है इसी पैटर्न पे बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं आपके, फास्ट इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को आपकी। हम लोग आ रहे हैं आपके प्यारे बच्चों आपकी इसके सेकंड क्वेश्चंस पर, और इसमें भी हम वैसे ही चीज ऑब्टेन करेंगे, वैसे ही स्टेप को फॉलो अप करेंगे जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके आपको ये दिखाया आपके। चलिए आपके सेकंड आपके पास क्वेश्चंस आपके प्यारे बच्चों आपके यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल है दैट इज द लेट, यहां पर PS यहां जो वेरिएबल्स है इस बार x नहीं है s है, s जो ही वेरिएबल्स नाम है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, बात समझ आ रही है आपकी। तो यहां पर वेरिएबल्स जो लिया गया आपकी दैट इज s और s PS यानी कि सर पॉलिनोमियल इन s जिसका वैल्यू है आपके ये जिसका आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया आपके सर 4s स्क्वायर्ड माइनस 4s और +1। इसके बाद अगला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए फास्ट। तो इसके बाद सर हम इसको हम लोग फैक्टराइजेशंस करते हैं आपके दैट इज द स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी कि 4s स्क्वायर्ड माइनस 4s और प्लस ये 1। जब इसमें फैक्टराइजेशंस करते हैं तो इसका जो s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। सो दिस इज द 4 into 1 दैट इज 4। तो हम लोग यहाँ पर इस 1 का फैक्टर नहीं निकालेंगे बल्कि किसका फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों आपके, तो सर इस 4 का फैक्टर निकालेंगे। 4 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर -4 आना चाहिए,
ये जो कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी साइन रहेगा उसी साइन के साथ मिडिल टर्म को हम लोग ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो ये मिडिल वैल्यू ऐड होकर के आएगा। तो 4 का फैक्टर हो जाएगा सर 2 into 2, 2 2 4 और 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं दैट इज आपके सर 4s² - 2s और +1। अब इन दोनों में से कॉमन अगर लेते हैं तो सर 2s मैंने कॉमन लिया, इसके पास बचा पर 2s और -1। यहाँ पर -1 मैंने कॉमन लिया तो बच जाएगा 2s और -1। सो 2s - 1 अगर कॉमन लेंगे तो इसके पास बच जाएगा प्यारे बच्चों 2s और ये -1 बच गया। बात समझ आ रही है आपके? अब किसकी बारी है आपकी? तो सर नाउ इट्स जीरोस का आपकी, नाउ इट्स जीरोस, है ना। इस पॉलिनोमियल का जीरोस अगर फाइंड आउट करते हैं दैट इज द px = जीरोस। और ये पॉलिनोमियल कौन सा आपका? नॉट psx, दैट इज द ps, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल है दैट इज 4s² - 4s + 1 वैल्यूज। और इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? जीरोस के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? जीरोस। तो अभी जस्ट हमने इसका फैक्टराइजेशंस किया है बच्चों आपके, क्या फैक्टराइजेशंस किया है? तो दैट इज 2s - 1 और 2s - 1 इज इक्वल टू क्या पे? 0। सो एक बार 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि सर इसका दोनों ही रूट सेम ही आ रहा है ना। यानी कि हो जाएगा सर 2s = 1, सो s = 1/2। और इसमें भी वैसे ही होने वाला है कि सर 2s - 1 = 0, सो 2s = 1, सो s = 1/2। तो इसके जो जीरोस आया है इसी में से एक अल्फा कहलाएगा आपके और इसी में से एक क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों आपके? बीटा। तो एक इसका जीरोस आ गया 1/2 दैट इज अल्फा और दूसरा भी जीरो इसका सेम ही आ रहा है दैट इज बीटा। इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है आपकी? 1/2 ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? चलिए अब अगली बारी है सर वेरिफिकेशंस ऑफ देयर जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स का प्यारे बच्चों आपके। तो चलिए हम लोग वेरिफिकेशंस पर चलते हैं आपके। तो सर वेरिफिकेशंस की ओर अगर हम लोग मूव कर रहे हैं आपके तो देखिए इसके वेरिफिकेशंस में तो पहला हम लोग सम के साथ वेरीफाई करते हैं दैट इज द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम लोग -b/a के नाम से जानते हैं आपके। इसको लिख भी दे रहे हैं आपका दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों आपके इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है दैट इज 1/2 और बीटा के वैल्यू कितना है आपके? ये भी 1/2 है। इधर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके ये तो सर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो सर नॉट यहां पर x नहीं देंगे हम लोग s देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग s और x यानी कि x के साथ काफी यूजर फ्रेंडली है ना, तो इसलिए थोड़ा जिसके साथ ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है बार बार आता रहता है। तो यहाँ पर वेरिएबल के रूप में सर s यूज किया है ना कि x, तो इसको ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों आपके, ठीक है। चलिए तो इसमें देख रहे हैं सर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका ये? तो सर कोएफिशिएंट ऑफ s है -4, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग दैट इज -4 और कोएफिशिएंट ऑफ प्यारे बच्चों s स्क्वायर क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है दैट इज द 4। तो यहां भी हम लोग क्या लिख दे रहे हैं आपके दैट इज -4 लिख दे रहे हैं आपके, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आपके 4, तो यहां भी हम लोग 4 पुट ऑफ कर देंगे। अब इन दोनों का एडिशन अगर करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं सर 2, ये हो जाएगा 1 + 1 और इधर भी देखते हैं माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों +4/4। सो इसका रिजल्ट आ रहा है आपका ये दैट इज 2/2 और इसका रिजल्ट आ रहा है 4/4, यानी कि ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल। तो यहां पर हमने देखा पे कि सर सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है दैट इज 1 के इक्वल आ रहा है आपके। सो इट इज वेरीफाई आपके। इसका वेरिफिकेशन हम लोग प्रोडक्ट के साथ भी कर रहे हैं आपके, देख लीजिए आपके दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्यारे बच्चों आपके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर।
ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख दे रहे हैं, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं प्यारे बच्चों आपकी। तो सर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का वैल्यू है 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। देख लीजिए कि सर अल्फा इंटू बीटा, यहां पर अल्फा 1/2 है और बीटा भी आपका क्या 1/2 है। सो 1/2 इंटू 1/2 ये किसकी इक्वल है? तो सर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? 1 है। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? 1। और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है? दैट इज द 4 है। सर इसका कांस्टेंट टर्म 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? दैट इज ये 4 दे रहा है आपकी। सो 1/2 इंटू 1/2 ये भी 1/4 हो जाएगा और ये ऑलरेडी यहां पर भी 1/4 ऑलरेडी मेंशंस है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस हमने निकाला 1/2 और 1/2, और जब इसको वेरीफाई किए इसके रूट्स के साथ एंड इसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के साथ, तो सम ऑफ जीरोस भी 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि जीरोस और इसके कोएफिशिएंट, और इसके प्रोडक्ट में भी आपको 1/4 और 1/4 ही आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो चलिए इसको फास्ट नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों आपके। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड में इसमें से कोई एक न एक क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, और पूरे स्टेपिंग के साथ लिखिएगा, जो कोई भी नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं होंगे, आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में आएंगे आपके प्यारे बच्चों आपके। ये गारंटी कंफर्म है कि एक नए क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे आपके। हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों आपकी। तो इसका जो पॉलिनोमियल है लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया आपके, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। ये आपका पॉलिनोमियल का जो प्लेसमेंट है आपके इसके टर्म्स के थोड़ा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं प्यारे बच्चों आपको। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। अब इसका हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं आपके, ये तो इसका हम लोग ऑब्टेन करेंगे इसका सर फैक्टराइजेशंस। चलिए तो सर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 और ये 6 इसके कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज आपके 6 इंटू 3 और 6 3 जा क्या हो जाता है 18। तो हम लोग यहाँ पर 3 का फैक्टर ही निकालेंगे, किसका फैक्टर निकालेंगे पहले बच्चों आपके 18 का फैक्टर निकालेंगे। तो सर 18 का ऐसा फैक्टर जिसको सबट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो सर 18 का फैक्टर होता है दैट इज 9 इंटू 2 और 9 में से 2 गया तो कितना आपकी 7। चलिए मिल चुका आपकी। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज आपके सर 6x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट और सेकंड से अगर कॉमन लेते हैं और थर्ड और फोर्थ से, तो इन दोनों में कॉमन सबसे पहले तो 3 है और एक x है, तो इसके पास बच जाएगा सर आपके 2x और माइनस इसके पास बच जाएगा 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बाय डिफॉल्ट कॉमन होता ही है सभी में आपके, ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों में देखते हैं प्यारे बच्चों आपके सर 2x माइनस 3 और इधर क्या आ रहा है आपके 3x प्लस क्या आपके 1। तो इस प्रकार मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब अगली बारी है सर इसके जीरोस को फाइंड आउट करना, है ना, क्योंकि मैं हमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसका जीरोस क्या होगा आपकी। तो चलिए जब इसकी जीरोस को फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों आपकी, तो देख लीजिए नाउ इट्स जीरोस, नाउ इट्स जीरोस। किसका जीरोस आपके ये, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस हमें निकालना है। और कौन सा पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों आपके ये, तो पॉलिनोमियल है आपके ये दैट इज द 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसका जो फैक्टराइजेशंस करके आपने निकाला है, क्या निकाला आपके ये, तो सर इसका फैक्टराइजेशंस क्या है, दैट इज आपको 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक को हम लोग जीरो से कंपेयर करेंगे, इसको भी एक बार जीरो से कंपेयर करेंगे और इसको भी एक बार हम लोग जीरो से कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। देख लेते हैं। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने एक पहला जीरो जिसका ऑब्टेन कर लिया। वैसे इसका सेकंड जीरो ऑब्टेन अगर करते हैं, सो ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/3। हमने इसका दूसरा जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया, जिसमें एक जीरो जिसका कोई ना कोई एक अल्फा कहलाएगा और एक जीरोस कोई ना कोई क्या कहलाएगा आपका ये बीटा कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर इसका जीरोस मैंने कैसे फाइंड आउट किया।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगली बारी है सर इसके वेरिफिकेशंस का। किसके साथ? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के साथ और इसके कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके वेरिफिकेशंस पर हम लोग आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या वेरिफिकेशन? तो इसका वेरिफिकेशन हम लोग दो तरह से करते हैं, दैट इज द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और इस सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है प्यारे बच्चों आपकी। यानी कि बी को हम लोग कहते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर। आपको बता दें थोड़ा इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है कोएफिशिएंट में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों ये होता है, दैट इज क्या होता है जनरल फॉर्म? यानी कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है आपकी सी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है आपके, है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आपकी सी। जहां पर ए क्या है आपके? तो ए है सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही वाला ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। बात समझ में आ रही है? इसमें बी क्या है सर आपकी? तो सर बी है जो है आपके दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यही वाला बी दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी यहां पर क्या है बच्चों आपका ये? तो सी यहां पर आपकी है कांस्टेंट टर्म, सी जो है आपकी कांस्टेंट टर्म। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बार बार कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो ये आया आपके जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ आपके। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके। तो सर इसके अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक आपका अल्फा है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3 प्यारे बच्चों आपके। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू क्या आपके पास -1/3 है। अब इसके कोएफिशिएंट को भी लिख देते हैं। सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ध्यान देखिए से देखिएगा, इसी हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपके। दिस इज द पॉलिनोमियल, है ना। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ध्यान से देखिएगा दिस वन। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -7 देख लेते हैं। तो माइनस ऑलरेडी पहले से आपके और एक -7 आ चुका है प्यारे बच्चों आपकी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज द 6 है प्यारे बच्चों आपकी। तो यहां पर हम लोग 6 दे रहे हैं आपकी। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 into 2 दैट इज हो जाएगा आपकी 2। इसका रिजल्ट आ रहा है इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर 9 में से 2 गया तो ये भी आपकी 7/6 और ये भी आपका क्या आपकी 7/6। बात समझ आ रही है? यानी कि सर जब हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, यानी कि ये जो जीरोस दिया है एक 3/2 और एक -1/2, जब मैंने इसका सम किया तो सर इसका सम आया 7/6। और इसी सम यानी कि इसी सम ऑफ जीरोस के कोएफिशिएंट के साथ मैंने जब इसको रिलेशनशिप ऑब्टेन किया, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका भी सेम रिजल्ट आया आपको। दैट इज जीरोस एंड कोएफिशिएंट बोथ आर सेम, इक्वल आर विथ ईच अदर। अगली बारी है आपके ये दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका मतलब होता है सर अल्फा इंटू बीटा, और कोएफिशिएंट होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि सर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों आपकी। तो सर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपके पास क्या दिया गया 3/2, बीटा क्या दिया हुआ है आपकी? तो सर -1/3 दिया हुआ है। और कांस्टेंट टर्म क्या है देख लीजिए। तो सर इसका कांस्टेंट टर्म जो है प्यारे बच्चों आपके -3 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। तो कांस्टेंट टर्म आपका दिया -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया आपकी 6। तो यहां से देखिएगा आपकी कि सर इस 3 से इसको 3 कट कर दीजिए, तो इधर रिजल्ट आ गया -1/2। ध्यान से देखिएगा एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट आ गया -1/2, राइट हैंड साइड है -3/6। तो 3 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी इसका रिजल्ट कितना आ गया आपकी -1/2।
तो देख रहे हैं कि सर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इसके कोएफिशिएंट भी दोनों आपस में क्या रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। देखते हैं काफी आसान है आपकी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही पैटर्न पर बन रहे हैं प्यारे बच्चों आपकी। तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाइए तो बोर्ड में आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाए। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट मैंने कर चुका। अब हम लोग 4th पाते हैं। देखिए 4th क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, लेट पॉलिनोमियल दैट इज पी यू, यानी कि पॉलिनोमियल इन यू। इसमें आपके पास x था, इसमें भी x था, इसमें s है और यहां पर वेरिएबल्स के रूप में यूज कर रहा है u। कॉन्सेप्ट वही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज 4u² प्लस 8u। चलिए इसको हम लोग फैक्टराइजेशन अगर करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों आपके, दैट इज सर आपके 4u² प्लस 8u। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज द 4u। इसके पास बचा u और इसके पास बचा 2, तो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब नाउ इट्स जीरोस की अगर बात करते हैं, नाउ इट्स जीरोस, यानी कि इस PS पॉलिनोमियल का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जीरो। किस पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल आपका 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो इसका मैंने फैक्टराइजेशन किया आपका ये, दैट इज 4u इंटू यू प्लस क्या आपका 2 इज इक्वल टू 0। तो एक एक करके इसको 0 से कंपेयर करेंगे, इसके एक बार 0 के साथ और इसको एक बार 0 के साथ प्यारे बच्चों। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। सो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक u का वैल्यू 0 आ चुका है और एक u का वैल्यू आ जाएगा दैट इज -2। सो इसी में से एक अल्फा कहलाएगा और इसी में से एक बीटा कहलाएगा। तो हमने देखा कि सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैंने जीरोस फाइंड आउट किया, एक इसका 0 0 है और दूसरा इसका 0 -2 है। अब अगली बारी क्या चीज की है, तो अगली बारी है सर आपकी वेरिफिकेशंस ऑफ देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट आपके। तो चलिए हम लोग इसका वेरिफिकेशंस करते हैं आपके। वेरिफिकेशन, तो पहला वेरिफिकेशन होता है दैट इज सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका कोएफिशिएंट होता है दैट इज b अपॉन a, जिस b को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका एक 0 क्या प्यारे बच्चों आपके, तो सर इसका एक 0 0 है दैट इज अल्फा, और बीटा इसका आपके क्या दिया गया आपके, तो सर इसका बीटा जो दिया गया आपके ये दैट इज -2। इधर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो सर इसमें देख रहे हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा यहां पर फिर मैंने x लिख दिया, s नहीं लिखना है बल्कि यहां पर लिखना है सर u, है ना। क्या लिखना है आपका ये u एंड u²। चलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ u यहां पर 8 बता रहा है, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ u² दैट इज द 4। तो यहां पर हम 4 लिख दिए आपके। अब इस दर देख रहे हैं इधर -2 आ रहा है और इसको कट करने पर भी -2 आ रहा है, तो हेंस इसका सम ऑफ जीरोस एंड इसके कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इधर भी -2 और इधर भी क्या आपका आ रहा है -2। अब अगली बारी है आपकी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि सर अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ
यू स्क्वायर। तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या आपका है प्यारे बच्चों आपकी, दैट इज द 0, और बीटा का वैल्यू आपके पास -2 है, दैट इज 0 इंटू -2। यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो सर इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आप 0 लेके यूज कर सकते हैं, दैट इज द 0c, है ना, 0c मतलब दैट इज द 0 और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी 0 और इधर भी आपकी 0, सो हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। बात समझ में आ रही है आपकी। तो एकदम स्टेप के साथ आप आगे बढ़ना, आपके बोर्ड में पूरे मार्क्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आएंगे आपके। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस फर्स्ट के फिफ्थ की ओर। इसमें जो वेरिएबल्स यूज किया गया प्यारे बच्चों आपके, दैट इज द टी यूज किया गया आपकी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपके। एकदम अच्छे से तरीके से यूज कीजिएगा। जब भी आप क्लास में बैठिए तो एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स और अपनी नोटबुक्स के साथ बढ़िएगा। इसके अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी रेफरेंस बुक बनाइएगा, किसी का भी मटेरियल बनाइएगा, तो आपके मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी। चलिए तो अगले आपके पास क्वेश्चंस है, दैट इज पॉलिनोमियल है, दैट इज लेट पी टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो सर टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इसका फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15 का, तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। क्योंकि जब भी अगर प्यारे बच्चों दो सेम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सेम रैशनल नंबर आता है। यानी कि मैंने 15 को क्या लिखा, तो सर देखिएगा 15 को मैंने लिखा कि सर अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, यानी कि जब भी अगर दो सेम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रैशनल नंबर आएगा। तो मैंने इस 15 को क्या लिखा, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 15 इज अपीयर्स 2 टाइम्स। तो ये दोनों सेम है, एक ही चीज है ना। इसलिए मैंने किया कि हमें फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगा, इजी से इसको बना सकते हैं। अब देख रहे हैं यहां पर सर टी स्क्वायर माइनस 15 अंडर रूट 15 टी स्क्वायर आ चुका है। तो ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पर बेस्ड है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं आपकी। तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं, दैट इज आपके टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रिजल्ट है। अब अगली बारी है इसके जीरोस फाइंड आउट करने का। नाउ इट्स जीरोस, नाउ इट्स जीरोस। तो चलिए प्यारे बच्चों आपके, तो इसके जीरोस पर अगर हम लोग आते हैं नाउ इट्स जीरोस पर, तो देखते हैं आपके एक एक करके आपकी कि सर इसका जीरोस पर अगर हम लोग आते हैं तो t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरोस, दैट इज t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। और दूसरा आपका ये है कि सर t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आपके 15, जिसमें से एक आपका अल्फा की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा प्यारे बच्चों आपको ये बीटा की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने देखा कि सर इसका जीरोस मैंने फाइंड आउट किया आपकी। किसका जीरोस, तो ये जो पॉलिनोमियल था आपका दैट इज आपकी पीटी, इसका मैंने जीरोस फाइंड आउट किया आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी। अब अगला है स्टेप आपका है वेरिफिकेशंस का। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं आपकी। ठीक है, इसका वेरिफिकेशंस कैसे करते हैं। तो पहला वेरिफिकेशंस होता है दैट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक जीरो इसका अल्फा है यानी कि टी, और दूसरा आपका ये जीरो जिसका बीटा ये भी आपका टी है। ये बराबर होता है दैट इज आपका ये सर कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई क्या आपके कोएफिशिएंट ऑफ आपका ये टी स्क्वायर के, दैट इज माइनस बी बाई, जिसको हम लोग लिखते हैं कि सर कोएफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो है इस पॉलिनोमियल का प्यारे बच्चों आपको टी है आपके, और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर।
तो देख लीजिए, एक आपका इसका रूट्स है -√15 और +√15। इसका कोएफिशिएंट ऑफ टी जो है प्यारे बच्चों आपके दिया ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट टी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इसका कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यानी कि सर 0 और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दिया है दैट इज 1, यानी कि 0/1। तो देख रहे हैं इसे इधर से भी कट करके रिजल्ट 0 आ रहा है और 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है। सो इसका वेरिफिकेशन यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड इसके कोएफिशिएंट ये दोनों आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपके 0 के इक्वल आ रहा है। अगला आपका वेरिफिकेशन हम लोग किसके साथ करेंगे? दैट इज आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों आपकी C/A, और C को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x नहीं है बल्कि क्या है? t है आपकी। तो चलिए, एक आपका इसका अल्फा है -√15 और दूसरा इसका आपका ये जीरोस है √15, और इसका आपका ये जब इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या दिया आपके? इसमें कांस्टेंट टर्म दिया है सर -15, यहां पर लिख दीजिए -15, और कोएफिशिएंट ऑफ a जो है दैट इज 1। और आपको भी जस्ट मैंने आपको पढ़ा करके लाया है कि व्हेन द सेम टू इरेशनल नंबर आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर देन इट्स अपीयर अ रैशनल नंबर। तो जब √15 और √15 मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 50, और माइनस तो पहले से है और इधर भी रिजल्ट आ रहा है -15। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सर इसका वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है आपके। सो हेंस इट इज वेरीफाइड। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आपके ये, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपके ये 6 की ओर प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेम वही प्रोसेस है, आप जान चुके हैं कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है आपके। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है कि सर लेट p, वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल x है। तो सर पॉलिनोमियल इन x क्या दिया आपका ये कि सर 3x² - x - 4। तो चलिए इसको फास्ट में हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं आपके। 3x² - x - 4, तो इस x² का जो कोएफिशिएंट है 3, ये कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा दैट इज 3 × 4 दैट इज 12। तो हमें इसमें 12 का फैक्टर निकालना है, न कि 4 का, और इस 12 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सर 12 का फैक्टर 4 × 3 या 3 × 4 बोथ आर से, और 4 में से अगर 3 को अगर सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा मेरे बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपके दैट इज स्प्लिट द मिडिल टर्म 3x² - 4x + 3x - 4। फर्स्ट सेकंड से कॉमन और थर्ड फोर्थ से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं है तो x ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3x - 4। इसमें से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन होगा दैट इज द 3x - 4। तो ये रिजल्ट हो जाएगा सर 3x - 4 और ये हो जाएगा x + 1। तो इस प्रकार मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब अगली बारी है नाउ इट्स जीरोस की। नाउ इट्स जीरोस की, क्या इसका जीरोस हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, दैट इज px का जीरो फाइंड आउट करना है। और ये पॉलिनोमियल जो आपके ये दैट इज ये है आपके सर 3x² - x - 4 इट इज इक्वल टू 0। तो इसका जब हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों आपकी, तो देखिए क्या इसका जीरोस आने वाला आपकी, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन से है 3x - 4 × x + 1 इज इक्वल टू 0। सो एक बार जीरो किसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे आपके। सो ये रिजल्ट हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, एक जीरो निकल गया दैट इज 4/3, और दूसरा जीरो हो जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू -1। सो इसमें से एक आपका अल्फा कहलाएगा और इसी में से एक क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों आपके? बीटा कहलाएगा। तो इस प्रकार मैंने इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अब अगली बारी है दैट इज द वेरिफिकेशंस की। वेरिफिकेशंस, तो कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे प्यारे बच्चों आपकी? तो पहला इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज द सम ऑफ
जीरोस का, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई अपॉन ए, और बी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है प्यारे बच्चों? एक, तो एक है आपके पास सर 4/3, और दूसरा आपके पास है दैट इज द -1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? तो सर इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज द -1, तो लिख दीजिए -1, और पहले से एक माइनस है। और सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों आपके दैट इज 3 है, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। अब इसको एलसीएम लेंगे एलएचएस साइड को, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा 4 - 3, और इधर हो जाएगा 1/3, तो 4 में से 3 है तो ये भी हो जाएगा 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सर इसका वेरिफिकेशन हमने सम ऑफ जीरोस का कर दिया। अब अगला वेरिफिकेशन है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? दैट इज सर अल्फा इंटू बीटा, और इसका वैल्यू होता है c अपॉन ए, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर अल्फा का वैल्यू है 4/3, बीटा का वैल्यू आपके पास है -1, इधर इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है -4, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। तो इधर रिजल्ट आपके पास आ चुका है प्यारे बच्चों आपके, ये दैट इज -4/3 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी -4/3 आ चुका है। तो इस प्रकार मैंने देखा है कि सर हेंस इट इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर इस क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर किसी भी पॉलिनोमियल का, खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद इसका कोएफिशिएंट के साथ कैसे रिलेशंस ऑब्टेन किया जाता है। प्यारे बच्चों आपकी बात समझ आ रही है आपकी? तो होप सो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब, और इस 2 में क्या रहा है प्यारे बच्चों आपके कि सर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपका ये कि सर आपके पास इस पॉलिनोमियल का सम और आपका प्रोडक्ट दे चुका है, और आपसे कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने के लिए। बात समझ आ रही है आपके? इसमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे चुका है आपके, और आपसे कह रहा है क्या ऑब्टेन करने के लिए प्यारे बच्चों आपके, तो आपसे कह रहा है कि सर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। थोड़ा एक समझिएगा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सर जनरल टर्म जो होता है आपके, या जनरल फॉर्म ऑफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दैट इज ax² + bx + c होता है आपके, ये तो सभी जानते हैं आपके। और इसके जो जीरोस होते हैं प्यारे बच्चों आपके, समझिएगा इसके जीरोस जो होते हैं आपके, कि एक इसका जीरोस अल्फा होता है, और इसका एक जीरो क्या होता है, बीटा होता है। इसका एक जीरोस अल्फा होता है, और एक जीरोस क्या होता है प्यारे बच्चों आपके, बीटा हुआ है, जिसमें जो आप x का भी जस्ट दो वैल्यू निकालते हैं, उसी में से एक अल्फा कहलाएगा और उसी में से बीटा कहलाएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास दो चीज दिया हुआ है। एक दिया गया है कि सर सम ऑफ जीरोस, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और एक दूसरा दिया है कि आपका प्यारे बच्चों आपकी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ये दोनों चीज आपके पास क्या आपके ये गिवंस है आपके, और आपसे कह रहा है कि बताइए सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट। तो बता दे प्यारे बच्चों कि जब भी अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है,
और आपसे कह रहा है कि सर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका एक सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस चीज को आप याद रखिएगा, अगर आपके पास याद रखिएगा तो इसके क्वेश्चंस यूं ही बन जाएंगे। क्या याद रखना है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, दिस इज द सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा प्यारे बच्चों आपके पास क्या क्या गिवन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है दैट इज द सम, यानी कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया आपकी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया प्यारे बच्चों आपकी दैट इज -1। और आपसे कह रहा है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूपी। क्यूपी स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका फॉर्मूला होता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सर आपका ये एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया 1/4 और ये x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया -1। तो आपने देखा कि सर इस प्रकार आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर लिया। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको जीरोस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशंस को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया दैट इज द पॉलिनोमियल इन दैट इज x, ये आपके पास आ चुका है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अगर इसको जीरोस के साथ हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा भी आपके एग्जामिनेशंस में लिखा जाता है दैट इज px इज इक्वल टू क्या पे 0, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशंस हो जाएगा आपकी, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब इस 4 को 0 से अगर कंपेयर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुके हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये हो चुका है सर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो बेसिकली इस चीज को ही हम आंसर में लिख देते हैं। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा दैट इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आ रही है। तो जब भी अगर आपके पास जीरोस दिए, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया और कह रहा है कि सर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो अप करके अगर जाइएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसी में अगली क्वेश्चन को हम लोग बैठ रहे हैं आपके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 2 पे बच्चों देखिए 2 के 2 में क्या दिया हुआ है, तो सर इसमें सम दिया गया दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया आपकी 1/3 और आपसे कह रहा है कि सर फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी, क्या होता है इसका फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है और एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है सर 1/2। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको अगर 0 से इक्वेट अगर करते हैं आपके दैट इज द px is equal to 0, that means x square minus √2x plus 1/3 is equal to 0। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दैट इज द 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से अगर कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों आपके, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? दैट इज द 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 लगा देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाता है, इक्वेशंस, और अगर 0 हटा देते हैं तो पॉलिनोमियल कहलाता है। बस यही फर्क है दोनों में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की ओर हम रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। देखिए सर कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है प्यारे बच्चों को। अगला आपके पास इसमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 0, √5, यानी कि सर इसमें सम दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 और इसका प्रोडक्ट दिया गया आपको ये सर √5। सो इसका देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी? इसका फॉर्मेट होता है दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा सर x² माइनस दैट इज सम ऑफ जीरोस दिया दैट इज 0 इंटू x और प्रोडक्ट दिया गया आपके √5। सो रिजल्ट हो जाएगा x² प्लस √5। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्या दिया हुआ है कि सर 1,1, यानी कि सर इसमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दे दिया गया है 1, और आपसे कह रहा है कि सर देयरफॉर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है दैट इज x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देख लीजिए इसमें कि सर x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया 1, दैट इज 1x, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया, ये भी 1 दिया हुआ है। सो x² माइनस x प्लस 1। अब इसी पॉलिनोमियल को जब 0 से अगर इक्वेट कर दीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके दैट इज x² माइनस x प्लस 1। इसी क्वेश्चन नंबर 5 को रोटेट करते हैं, जिसमें दिया गया आपका ये सर -1/4, 1/4, और आपसे कह रहा है कि सर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है आपको ये -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया है 1/4। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको ये हो जाएगा दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन आपको बोर्ड में मेरे से थोड़ा हेल्प हो जाए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाए, तो इसके लिए हम लगे हुए हैं आपके प्यारे बच्चों आपकी। चलिए इसमें तो सर इसका आपका ये x² माइनस इसका सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये दिया है सर -1/4x, और प्रोडक्ट कितना दिया प्यारे बच्चों आपको ये 1/4। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा x² प्लस 1/4x और प्लस 1/4। तो इस प्रकार आपने देखा कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने कैसे ऑब्टेन कर लिया। अगर इसके डिनोमिनेटर से 4 अगर हटाना चाहते हैं तो बहुत सारे आंसर इस फॉर्मेट में लगते हैं कि डिनोमिनेटर को हटा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए इस पॉलिनोमियल का अगर हम लोग जीरोस अगर ऑब्टेन कर रहे हैं आपकी, या जीरो से अगर कंपेयर कर रहे हैं आपकी, तो जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो से अगर कंपेयर करते हैं दैट इज द वो इक्वेशंस हो जाता है। यानी कि हो जाएगा सर x²
प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम 0 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हो जाएगा दैट इज द 4x² प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर 0 को अगर हटा देते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दैट इज 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है आपकी बात, समझ में आ रही है? और इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6। क्वेश्चन नंबर 2 का 6। देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपकी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 में दैट इज 4,1 और ये 4 क्या है? तो दैट इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 1 क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आप जानते हैं कि सर आपका सम कितना दिया हुआ आपके, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दैट इज द 4, यानी कि x² माइनस 4x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया, दैट इज द 1। तो यही आपके पास क्या निकल चुका है, दैट इज QP, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 से अगर इक्वेट अगर करते हैं, है ना, यानी कि सर x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार आपका इस पॉलिनोमियल का आज काम तमाम। होप सो वेल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपका। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आपका, और थोड़ा उनका भी भला हो जाए आपका। और आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी। थैंक यू सो मच।